गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आप सभी अपने बाग में जाते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारी चीज़ों को, पेड़ पौधों को देखते होंगे और उन पे लगे विभिन्न प्रकार के फूल देखे हैं आपने। तो कैसे लगते हैं बेटा आपको फूल? बहुत अच्छे लगते हैं ना? हम सभी को फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो हम फूल के बारे में, बाहर की संरचना के बारे में सभी जानते हैं। क्या हम अंदर की संरचना और फूल के विभिन्न जो भाग हैं उनको, उनके जो नाम हैं और उनकी संरचना है और उनके क्या कार्य हैं, क्या हम ये जानते हैं? नहीं जानते ना। चलिए आज हम इन सभी भागों के नाम और उनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे हाथ में एक फ्लावर है, क्या आप पहचान सकते हैं किसी कौन से पौधे का फ्लावर है? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ये गुड़हल का फूल है जिसको हम चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। ये आप सभी ने देखा है। तो पहले हम देखिए, पहचान करते हैं कि इस फूल के कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या नाम है। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से पेड़ में लगा हुआ था इस भाग में, तो ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं, जिसके साथ ये पौधे के साथ अटैच होता है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे एक तरफ जाएंगे, ये भी हरा पार्ट है। और यहाँ पे ये स्टोक के बाद इंग्लिश में इसको, डंठल को स्टोक कहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी ग्रीन कलर की हैं। और ये ग्रीन कलर के जो पत्ते दिख रहे हैं इनको हम सेपल्स और हिंदी में इनको बाह्य दल के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं अच्छी प्रकार से? बिल्कुल। ये जो है ना हरे पत्ते, ये भी और ये वाले भी, ये क्या है? सेपल्स, या इनको बाह्य दल के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक ऊपर की तरफ हमें ये पार्ट्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, रेड कलर के हमें दिख रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के फूलों में इनके कलर्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। और यही, ये जो है हमारे फूलों को बहुत ही अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। तो इनका नाम क्या है? हम हिंदी में इनको पंखुड़ियाँ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं। आपने बहुत जगह पे नाम सुना होगा पेटल्स, कि भाई हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने तोड़ के रखी हुई है, पूजा के लिए हम यूज करते हैं, अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं पेटल्स को। तो ये हमारे पेटल्स से किसी भी फ्लावर में जो रंगीन जो भाग है जो कि सुंदरता प्रदान कर रहा होता है, उसको हम पेटल्स कह रहे हैं। और इस फूल में आप अच्छी प्रकार से पहचान कर पा रहे हैं। इसके बाद ये जो भाग थे, ये फूलों के एक सहायक भाग थे, लेकिन इन भागों का जनन में कोई योगदान नहीं होता। इसके अब हम बात करेंगे जनन वाले भागों के नाम। तो फूल, क्योंकि द्विलिंगी फूल है, हमारे पास जो फूल है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही फूल के अंदर दोनों लिंग उपस्थित है। मतलब पुरुष वाला भी और स्त्री वाला भी। तो पुरुष वाला जो भाग है जिसको हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं येलो येलो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये पुंकेसर्स हैं। पुंकेसर जिनको हम स्टेमन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा स्त्री केसर की बात करें तो ये रेड वाली डंडी दिख रही है आपको, पूरी लंबी डंडी, ये वाला जो भाग है स्त्री केसर वाला भाग है। और इसको हम इंग्लिश में पिस्टिल के नाम से जानते हैं, पिस्टिल या गाइनेशियम के नाम से हम इनको जानते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में और अधिक अध्ययन करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, हम जननांगों के बारे में इस में हम देख पा रहे हैं कि जननांग जो है अभी हमने फूल के अंदर भी दिखाया, और इस चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो भाग हैं जो कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर के नाम से हम जानते हैं, स्टेमन और कार्पल के नाम से जानते हैं। चलिए इसका, इसको हम और अच्छी प्रकार से देखें। यदि हम इसका सेक्शन काटते हैं, काटने के बाद ये कैसा दिखाई देता है, आप देख पा रहे हैं कि जो पिस्टिल है, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। और इसकी जो नली रूपा जो नेक टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्टाइल है। और इसके नीचे जो इसका जो आधार है जो कि चौड़ा है, उसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। साथ में यहाँ पे पुंकेसर जो देख पा रहे हैं उसमें एंथर, फिलामेंट और यहाँ पे कनेक्टिव के नाम से हम इसके तीन भाग जान पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बार, अगले उसमें हम देखते हैं स्टेमन। यहाँ पे इस चित्र में देखिए आप,
स्टेमन क्या होते हैं? स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अभी हमने बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मेल पार्ट है ये फ्लावर का। और इसके अंदर क्या होता है? प्लांट के जो पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स होते हैं, किस में होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं। द प्लांट मेक पोलन इन द पार्ट ऑफ द स्टेमन कॉल्ड द एंथर। ना यहाँ पे आप और अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली जो टोपी वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि येलो कलर का है, इसको हम एंथर के नाम से जान पा रहे हैं। और आप इसमें देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे पीले पीले रंग के दाने से हैं। सरसों के फूल में हम और भी अच्छी प्रकार से देख पाते हैं, जब हम सरसों के फूलों को हाथ से टच करते हैं तो उन फूलों से हमारे हाथों पे छोटे छोटे पीले पीले दाने लग जाते हैं। वे जो दाने हमें हमारे हाथों में लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि पोलन ग्रेन है, जो कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में है, तो वो स्टेमन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। अब देखिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एंथर के नाम से जानते हैं। बेटा आप पहचान पा रहे हैं ना, क्या नाम इसका? एंथर है। एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं जो कि पोलिनेशन के लिए प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर हमने स्टेमन में देखा कि एंथर है। एंथर के नीचे वाला जो भाग है, एक डंडी नुमा जो संरचना है, उसको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ये फिलामेंट एक डंडी की जैसी संरचना है जिसके ऊपर एंथर लगा होता है। इसके बाद हम बात करें स्त्री के सर की, अर्थात पिस्टिल की, जिसको हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। तो पिस्टिल में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये स्टिकी होता है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसी संरचना होती है छोटी सी, जिसके अंदर एक चिपका और साल्टी साल्टी नहीं, स्वीटी टाइप का एक मटेरियल होता है, जो कि विभिन्न पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इसके ऊपर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डाले जाते हैं। तो स्टिग्मा इज द टॉप पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, वेयर पोलन फ्रॉम एंथर collects or lands on the stigma, and you know that stigma is sticky surface, चिपक जाता है इसमें। जैसे पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाता है, और फिर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ जाता है। तो अगला जो भाग है स्टिग्मा से नेक्स्ट जो भाग है वो है पिस्टिल। पिस्टिल का ये भी पिस्टिल क्या है? वही है, ये दूसरी पिस्टिल है, दूसरे फ्लावर की पिस्टिल है। इसमें अलग प्रकार की संरचना हो सकती है, उनकी जो पिस्टिल जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो यहाँ पे देखिए स्टिग्मा के बाद दूसरा जो पार्ट है वो है नेक वाला पार्ट। सबसे पहले हमने देख पा रहे चित्र में, सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो स्टिग्मा है, और उसके नीचे जो नेक वाली जो गर्दन वाला हिस्सा दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टाइल कह रहे हैं। स्टाइल के बाद जो अगला पार्ट आएगा वो है ओवरी। ये किसी भी पिस्टिल का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और थोड़ा सा मोटा होता है। मोटा होने का कारण है क्योंकि इसके अंदर ओवम प्रेजेंट होते हैं। तो पार्ट ऑफ द पिस्टिल दैट कंटेन द ओव्यूल्स, इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं, जो कि बाद में मैच्योर होने के बाद फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड्स का निर्माण करते हैं, अर्थात बीजों का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखिए इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करने का काम ओवरी कर रही है यहाँ पे। तो पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स जो थे जो कि स्टिग्मा पे गिरने के पश्चात वो पोलन ट्यूब से अर्थात स्टाइल से होते हुए यहाँ पे हमारे ओवरी के पास पहुंचते हैं। ओवरी के पास पहुंचने के बाद ओवम को वे फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन है वो नर युग्मक होता है, मेल गैमीट होता है। तो और ओवम जो है जो कि ओवरी के अंदर उपस्थित है वो फीमेल गैमीट है, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलके दोनों युग्मक मिलके युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात जाइगोट की फॉर्मेशन होते हैं। मेल एंड फीमेल जाइगोट
मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे द ओवरी क्या काम कर रही है, केवल ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो हम बात करें काम क्या करती है ओवरी, तो पहला काम इसका क्या था कि वो प्रोटेक्शन दे रही थी। तो ओव्यूल को यहाँ पे आप देख पा रहे, ओव्यूल अंदर है यहाँ पे, तो ओव्यूल को प्रोटेक्शन हो रही है। और ये जो इसके अंदर ओवम है, यही फर्टिलाइजेशन के पश्चात किस में कन्वर्ट होने हैं, सीड्स में बनने हैं। बच्चों आपको पता चल गया ना कि ओव्यूल्स जैसे ही फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसका डेवलपमेंट सीड के रूप में होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गैमीट्स जो थे, पोलन ग्रेन और ओव्यूल, आपस में दोनों ही क्या थे, हैप्लॉइड गैमीट थे। दोनों मिलके इन्होंने डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया है जो कि बीज बनेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आप मेरे ख्याल से सभी जो भाग थे फूलों के आपने अच्छी तरह से पहचान लिए, उनके काम भी आपको पता चल गए। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस का हल करना सीखते हैं, और मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दे पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक फूल हमने बनाया हुआ है, और इसमें जो ये ब्लैंक बॉक्स दिखाए हैं, इन बॉक्स के अंदर आपने नाम लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पोलन स्टिक टू दिस, पोलन किस पे चिपक जाता है। हाँ बेटा आप बताइए। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर क्या है, स्टिग्मा। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला भाग जो कि स्टिग्मा है, जो कि स्टिकी होता है, तो इसका आंसर आएगा स्टिग्मा। अब दूसरा क्वेश्चन है, वेयर द सीड्स ग्रो, बीज कहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप, यहाँ पे हम क्या बताएंगे, ओवरी के अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है। पिस्टिल का जो नीचे वाला जो चौड़ा भाग होता है, उसके अंदर बीज का निर्माण होता है। हाँ तीसरा बेटा आप बताएं, तीसरा क्वेश्चन है, दीज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। हाँ बेटा आप बताएं। हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, कि जो पेटल्स हैं और फ्रेग्रेंस है, फूल की खुशबू है, पेटल्स से निकली हुई है, और उसकी जो खूबसूरती है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द पोलन द वेयर द पोलन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो क्या बताएंगे इसका आंसर, कहाँ पे, एंथर के अंदर होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फूल का नर भाग कौन सा है। तो इसका आंसर सही क्या है, स्टेमन अर्थात पुंकेसर। वेरी गुड, आप सही जवाब दे पा रहे हैं बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इनमें से ये कि कौन सा भाग है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ना। ये हम पहले अभी बताया भी था कि क्या है, पेटल्स, पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, साथ में फ्रेग्रेंस जो खुशबू होती है फूल की, या फिर नेक्टर जो होता है, उसके अंदर जो फूल के अंदर मकरंद होता है जिसको चूसने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। तो इनमें कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच रिसीव्स द पोलन, ये फूल का मादा भाग है जो कि पोलन को रिसीव करने का काम करता है। तो आपको अभी बताया था हमने, हाँ बेटा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर क्या होगा कि स्टिग्मा, स्टिग्मा पोलन को रिसीव करने का काम करता है। शाबाश। अगला प्रश्न आपके लिए बेटा, आप बताएंगे नाइन्थ क्वेश्चन, दिस इज वेयर पोलन इज मेड, पोलन बनता कहाँ पे है, ये आपको बताना है पोलन कहाँ पे बनता है, अर्थात पराग कण कहाँ पे बनते हैं। हाँ ठीक बताया बिल्कुल आपने, पोलन हमारा फूल के अंदर कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है बोलो, शाबाश, एंथर के अंदर बनता है, शाबाश गुड, एंथर के अंदर पोलन बनता है। अगला प्रश्न, इंसेक्ट्स कैरी दिस फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, इंसेक्ट एक फूल से उठा के दूसरे फूल की तरफ लेके जाते हैं। हाँ बेटा आप बताएं।
हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या है आंसर? सही बताया इसने, क्या आंसर? पोलन ग्रेन, परागकण। परागकण को उठा के इंसेक्ट्स एक फूल से उठा के दूसरे फूल पे डालने का काम करते हैं ताकि निषेचन प्रक्रिया हो जाए। अगला प्रश्न है, दीज प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम बिफोर इट ओपन्स। फूल के खिलने से पहले फूल का कौन सा भाग फूल को, फूल के फीमेल पार्ट को या रिप्रोडक्टिव पार्ट को सुरक्षित रखने का काम करते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? पेटल्स। पेटल्स जो हैं वो मेल और फीमेल पार्ट्स के चारों तरफ होते हैं और उसके द्वारा अंदर के भागों को वो सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, दीज बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन बताएगा बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, लास्ट वाला बच्चा बताएगा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा आप, कि आंसर क्या बताया इसने कि ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम। ओवम जैसे फर्टिलाइज हो जाता है वह बीज का निर्माण होता, उसमें फिर बीज बन जाता है। फर्टिलाइज्ड जो एग है या ओवम है जो कि जाइगोट के रूप में होता है, वही बीज के रूप में निर्मित होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वेयर द सीड्स विल ग्रो। ये वो जगह बताओ आप जहां पे बीज ग्रो करते हैं। तो बीज कहाँ पे ग्रो करते हैं? बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं और फिर क्या होते हैं, वे उगने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत अच्छा लगा आपको, आपको अच्छा लगा ना कि ये फूल को देख के अच्छा लगा ना? हाँ शाबाश। तो इस प्रकार से जब भी आप फूलों को देखें तो ये जरूर देखना कि ये फूल के जो भाग हमने आज जाने हैं, सीखे हैं, उनको तुम्हें पहचानना आना चाहिए। उनके प्रत्येक भाग के काम भी पता होना चाहिए। आई थिंक यू ऑल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।